नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और बसपा क्या एक मंच पर आ पाएगी और इसमें क्या समाजवादी पार्टी उनका साथ देगी? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी है कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले वो एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पीछे का जो सही कारण बताया जा रहा है वो है मायावती का फैसला। मायावती ने जो फैसला लिया अकेले चुनाव लड़ने का, वो सभी के लिए चौंकाने वाला था, जबकि ये बात जानती है कि उनका जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऐसे में पार्टी को आवश्यकता है पुनर्जीवित करने की गठबंधन के सहारे या फिर जमीनी स्तर पर खुद उतरे। ना तो निकाय चुनाव में जमीनी स्तर पर खुद उतरी थी और ना ही यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने किसी से गठबंधन किया था। राहुल गांधी के बयानों की ओर गौर किया जाए बसपा से गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा था 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि हमने तो बसपा को ऑफर दिया था, मायावती को ऑफर दिया था कि आपको मुख्यमंत्री पद तक का दे देंगे यहाँ पर आगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। हमने गठबंधन को ऑफर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके पीछे की वजह थी कि सीबीआई और ईडी की जांच के डर से मायावती ने सही से चुनाव भी नहीं लड़ा था। एक सीट मिली थी मायावती की पार्टी को, आप सभी को याद होगा। 403 में से सिर्फ एक सीट है, जहां पर एक समय पर बहुमत से सरकार बनती थी मायावती की, तो वही एक विधायक चुना जाना काफी सवाल निशान खड़े कर रहा था। दूसरी तरफ मायावती ने इसी सवाल का पलटवार करते हुए साफ कह दिया था कि हमें पता है हम क्या कर रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं आया था। राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे थे। जिस तरीके से राजस्थान में बसपा के 6 विधायक तोड़कर कांग्रेस ने अपने साथ जोड़े थे, उससे मायावती खासा नाराज नजर आ रही थी। जी हां, इन सब के बीच अब बात आती है लोकसभा चुनाव को लेकर। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका गए, वहां पर एक बयान दिया अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति को लेकर कि आज भारत देश में हिंदू के अलावा कोई और ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस पर मायावती ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात में दम है। दूसरी तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि मायावती ने भले ही अकेले यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जैसे जैसे पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है, पार्टी अपने मजबूत वोट बैंक को खोती जा रही है, क्योंकि कुछ चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव लूटते नजर आ रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस पार्टी और कुछ बीजेपी लूट रही है। इन सब के बीच जो मायावती के तमाम नेता, जो सांसद है, उनको भी ये डर सता रहा होगा कि मायावती अगर इसी तरीके से फैसले लेती रही तो बसपा का क्या ही हाल होगा, ये सबको पता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, यानी कि जो जमीनी स्तर के नेता है वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन इस समय मजबूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी, क्योंकि मायावती की पार्टी को देखा जाए तो इस समय बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा है कि मायावती जो काम कर रही है वो एक तरीके से बीजेपी के समर्थन का है, तो उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं जो उनके नेताओं को पसंद नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो बड़ी बैठकें चल रही है इसमें कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कोई फैसला आखिरी होगा या फिर मायावती अपना मन बना चुके अकेले चुनाव लड़ने का। अगर ऐसा होता है तो जैसा कि आपने देखा था राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मायावती तो नहीं पहुंची थी, लेकिन मायावती के कुछ सांसद पहुंच गए थे। तो वहां पर जिस तरीके से इस बात की चर्चा थी कि मायावती के सांसद अगर ऐसा ही करेंगे तो मायावती को बड़ा झटका लग सकता है आने वाले वक्त में। बाकी आप अपनी राय रखिए कि क्या मायावती और कांग्रेस को एक मंच पर आना चाहिए या नहीं। बाकी समाजवादी पार्टी की बात रही, उन्होंने साफ कह रखा है कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आगे आ रही है तो कांग्रेस और सपा एक ही पार्टी, हमें गठबंधन से कोई इनकार नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।